तक आपने सुना कि घर वाले एक तकरीब में गए हुए थे। वहीं उन्हें पड़ोसी ने फ़ोन करके बताया कि आपके बंद घर में अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं और ऐसा लगता है कोई हाथों में मोमबत्ती लिए चल रहा है, चहलकदमी कर रहा है। घर वाले भागम भाग घर पहुंचे। उन्होंने ताला खोला। अंदर के मनाजिर देखते ही घर वालों के होश हो गए। उन्होंने देखा कि गलियारे में, कॉरिडोर में यहाँ से वहाँ तक लाल मोमबत्तियाँ जल रही और उसके बीच में उनका बेटा नोमी बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। उसके मुंह से सुर्ख रंग का लुआब सा बाहर गिर रहा है। उसने बेटे को गोद में उठाया और सोफे पर लेटा दिया। फौरन उसने अपने दोस्त डॉक्टर शफकत को फ़ोन किया। डॉक्टर शफकत भागम भाग पहुंचा। उसने मुआयना के बाद बताया कि बच्चे को मिर्गी का दौरा पड़ा है। अब आगे की कहानी सुने। मिर्गी का दौरा, ये क्या कह रहे हैं आप शफकत भाई? बेगम हैरत से बोली। मालूम तो कुछ ऐसे ही हो रहा है। इससे पहले कभी नोमी को मिर्गी का दौरा पड़ा है क्या? डॉक्टर ने पूछा। मैंने कहा, यार शफकत, तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर नोमी को ऐसा वैसा कोई मसला दरपेश होता, मैं सबसे पहले तुम्हें ही बताता। तुम मेरे फैमिली डॉक्टर ही नहीं, फैमिली फ्रेंड भी हो। बखूबी जानते हो कि माशाल्लाह नोमी एक मुकम्मल और सेहतमंद बच्चा है। मेरी बात सुनकर वो बोला, हाँ, इसी बात की तो समझ मुझे भी शदीद हैरत है। तुम ऐसा करो कि सुबह होते ही इसे मेरे क्लिनिक ले आओ। मैं इसका तफसीली मुआयना करूँगा। मुख्तलिफ टेस्ट के बाद किसी हतमी नतीजे पर पहुँच पाऊँगा। तो फिर टेस्ट से कुछ पता चला? ये बात तो खुद डॉक्टर शफकत के लिए भी बाइसे ताज्जुब थी कि किसी भी टेस्ट की रिपोर्ट में ऐसी कोई बात सामने ना आ सकती थी जिसे नोमी के उसकी पुरस्कार हालत का जिम्मेदार करार दिया जा सके। मोमबत्तियों का मुअम्मा भी हल ना हो सका, क्योंकि हमने तो कभी अपने घर में ऐसी मोमबत्तियाँ रखी ही नहीं। अगले रोज़ जब मैंने नोमी से इस बारे में दरियाफ्त किया तो सिर्फ ये कहकर वो खामोश हो गया कि उसे कुछ याद नहीं है। अब आप मुझे नोमी से मुतल्लिक़ तमाम बातों से आगाह करें। मैंने अपने सामने मेज़ पे रखा पानी का गिलास उठाकर एक घूंट भरते हुए कहा। वो दोनों मियाँ बीवी जो मेरे सामने कुर्सी पर बैठे अपने बेटे नोमी के बारे में बता रहे थे ताकि मैं उलझन को सुलझा सकूं। शौहर ने कहा, नोमान को हम सब प्यार से नोमी कहते हैं और उसकी उम्र 14 बरस है। माशाल्लाह नोमी से छोटे हमारे दो और बेटे हैं, अदनान और मीरान। अदनान 10 और मीरान 8 बरस का है। नोमी शुरू से ही बेहद जिम्मेदार बच्चा वाक़ई हुआ है। हमें याद नहीं कि कभी मुझे या मेरी बेगम को उसे
किसी काम के लिए कहना पड़ा हो। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी रहमान इतना ही बोला था कि साथ बैठी उसकी बीवी ने बात उछक ली। नोमी नहायत सलीक़ेमंद, होनहार और लिखाई पढ़ाई में इस कदर तेज है कि हमें इब्तदाई चंद सालों के अलावा उसे कभी खुद पढ़ाने या ट्यूशन वगैरह भेजने तक की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। वो हमेशा अपनी जमात में पहली 3 पोजीशंस में से एक तो ज़रूर हासिल करता है। अपने रोज़मर्रा के काम में वो अब खुद ही कर लेता है, जैसा कि स्कूल का यूनिफॉर्म इस्त्री कर लेना, अपना कमरा साफ कर लेना, बिस्तर खुद लगा लेना, जूते पालिश कर लेना वगैरह। रात को 9 बजे से पहले खुद ही दूध लेना, फिर दांत ब्रश करके पूरे 9 बजे अपने कमरे में सोने चले जाना। मजाल है कि किसी सुबह मैंने उसे जगाया हो, अलार्म क्लॉक से खुद ही अलग सुबह 6 बजे उठ बैठता है। जो नाश्ता बनाकर सामने रख दो, बिना हुज्जत के खाकर स्कूल रवाना हो जाता है। और हाँ डॉक्टर साहब, हमारा नोमी है बेहद हसास बच्चा। घर में किसी को कोई मसला हो या कोई परेशानी हो कि वो किसी न किसी तौर उस परेशानी और मसले को हल कर पाए या ना कर पाए, मगर कोशिश ज़रूर करता है। जैसे ही बेगम रहमान खामोश हुई, उसका शौहर बोल पड़ा और उसके दूसरे भाई, वो ज़रा ठहरी तो मैंने सवाल कर दिया। जी, वो दोनों नोमी से मुकम्मल तौर पर उलट हैं। दूसरे आम बच्चों की तरह से जब तक मैं और मेरी बीवी उनके पीछे ना पड़े, वो कोई काम खुद से नहीं करते। जवाब इस बार रहमान ने दिया। अब नोमी कैसा है? जी मैं क्या बताऊं, हमारा नोमी तो वो नोमी रहा ही नहीं। नोमी एक हंसता खेलता बोलता बच्चा था। इस वाक़े के बाद से तो जैसे उसने हंसना बोलना बिल्कुल ही तर्क कर दिया है। बस हर वक्त गुमसुम सा रहने लगा है। एक रोबोट की तरह से वक्त पर अपने सारे काम कर लेता है, लेकिन जब तक उससे बात न की जाए, न कुछ बोलता है न कुछ कहता है। सारे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स और रिश्तेदारों में ये चेमीगोइयाँ हो रही हैं कि नोमी पर कोई जिन आ गया है। बेगम रहमान के लहजे में कर्ब वाज़ेह था। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, मैंने ढारस बंधवाने की खातिर हमदर्दाना लहजे में कहा। जी नहीं डॉक्टर साहब, बात कुछ ऐसी ही है। रहमान ने अपनी आंखें झुकाते हुए कदर धीमे और अफसरदा से लहजे में मुझे बताया। क्या मतलब? मैंने पूछा। उस रात वाले वाक़े के बाद भी नोमी के साथ मुतवातिर ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं कि जो हम खुद भी ना चाहते हुए ऐसा ही सोचने पर मजबूर हैं। कैसे वाक़यात? ज़रा खुलकर बयान करें और बेफिक्र रहें। आप जो कुछ भी कहेंगे वो मेरी ज़ात तक महदूद रहेगा, मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा। अक्सर रातों को उसके कमरे उस फिल्म ऐसी क्या बात थी? मोमी पर इसका क्या असर हुआ? क्यों बार बार लाल मोमबत्तियां सामने
आ जाती थी और कहाँ से आती थी? क्या मोमी इस जाल से निकल पाया? दुखी वालिदैन के दिल को करार आया? ये तीसरे और आखिरी हिस्से में ज़रूर मुलाहिजा करें, जो अब इसी के साथ अपलोड कर दी गई है।